टाइम वैसे भी काफी हो चलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि अबदद दुहूरि व करमा। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, बयान का वक्त तो शायद मेरे पास रहा नहीं है और मुझे जहाँ तक याद है ज़िंदगी में पहली मर्तबा इतने रात के आखिरी हिस्से में पहला बयान कर रहा हूँ, वरना हमारे यहाँ बड़ी रातों में इतनी देर में तो 3-4 जगह प्रोग्राम हो जाते हैं। बहर कैफ अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो कल कुछ बातें अर्ज करूँगा, क्योंकि आप लोग भी जाने की तैयारी में हैं। बस 2-3 बातें आपके सामने अर्ज कर दूं कि हम और आप अगर तमाम बुज़ुर्गों का फैज़ान हासिल करना चाहते हैं, सहाबा, अहले बैत, औलिया, सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज इमाम अहले सुन्नत हुज़ूर ताज शरिया, तो ये तमाम बुज़ुर्गों का फैज़ान हासिल करने का तरीक़ा ये है कि सिर्फ़ ज़ुबानी ख़र्च करने से, ज़ुबानी दावा करने से नहीं होता है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये तमाम बुज़ुर्गों का फैज़ान किस राह में पाया जाता है। तो हकीकत ये है कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से बचाना, ये ऐसी राह है कि हम खुद गुनाह से बचें और दूसरों को बुराई से बचाने की कोशिश करें, तो यकीन जाने झोंपड़े में रहोगे फिर भी बुजुर्गान दीन का फैज़ान हासिल होगा। असल में कम इल्मी की बुनियाद पर या जहालत की बुनियाद पर आज बहुत से लोगों का जो मिजाज बन जाता है, वो मिजाज ये होता है कि भाई छठी में जा रहा है, मालदार हो गया, बोले कि गरीब नवाज का करम हमारे ऊपर हो गया। साइकिल से गाड़ी में आ गया, बोले कि बुजुर्गान दीन का करम मुझ पर हो गया, ये नज़र मेरे पीर की, वगैरह वगैरह जुमले होते हैं। तो इस बात को याद रखकर चलें कि यकीनन औलियाए किराम के सदक़े में अल्लाह ने जब ईमान अता फरमाया तो वो दुनिया के टुकड़े अता कर दे, उसमें कौन से ताज्जुब की बात है। लेकिन तमाम बुजुर्गों की जिंदगी की तालीम का निचोड़ और खुलासा ये है कि हमारे तमाम बुजुर्गों ने दुनिया में आकर लोगों को माल तकसीम नहीं किया है, इश्क़ मुस्तफ़ा तकसीम किया है। हमारे तमाम बुजुर्गों ने दुनिया में आकर लोगों को शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाया है। आप बारगाह सिद्दीक़ अकबर देखें, फारूक आज़म देखें, उस्मान व अली देखें, सहाबा अहले बैत की बारगाह देखें, हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह देखें, सुल्तानुल हिंद की बारगाह देखें, इमाम अहले सुन्नत हुज़ूर ताज शरिया की बारगाह देखें। तमाम की बारगाहों में आपको ये बात नजर आएगी कि इनसे करीब जो हुआ, उन्होंने करीब होने वालों को दीन ही की तरफ बुलाया है। इनकी मोहब्बत का मयार, मोहब्बत का दारो मदार ये दीन है, सुन्नियत है, तसल्लुफ़ फिद्दीन है, अमल है। तो हकीकत ये है कि ये तमाम बुजुर्गों का फैज़ान अगर आपको तलाश करना है ना, तो किसी के महल में जाकर तलाश मत करो, गाड़ी में जाकर तलाश मत करो। महल ये बुजुर्गों की अता हो सकता है, गाड़ी ये गरीब नवाज की अता हो सकती है, माल ये बुजुर्गों का फैज़ान हो सकता है, लेकिन उससे पहले इस बात को याद रखकर चलना चाहिए कि बुजुर्गान दीन दुनिया का महल बाद में देते हैं, शरीयत की पाबंदी का जज्बा पहले देते हैं।
ये बात याद रखकर चलनी चाहिए कि तमाम औलिया किराम ये दुनिया की नेमतें बाद में देते हैं, झोपड़े से महल में बाद में लाते हैं। झोपड़े में शरीयत की पाबंदी का जज्बा इनकी बारगाह से पहले अता किया जाता है। अगर इस सोच की बुनियाद पर, अगर इस फिक्र की बुनियाद पर अगर खुद बुराई से बचोगे और दूसरों को बुराई से बचाने की कोशिश करोगे तो यकीन जाने दुनिया में अकेले हो गए और कोई चाहने वाला न रहा और दुनिया से गए ना, तो तन्हाई में भी कहोगे तो यही कहोगे कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। इसलिए हकीकत को पहचानिए और हक कबूल करने की आदत बनाइए। ये जो चापलूसी का मिजाज होता है ना, उसको छोड़िए। कुछ भी करें हाजी साहब बहुत अच्छे, ऐसा नहीं होता है। हकीकत को कबूल करें, हक कबूल करने वाले बने। हम और आप अपनी कमजोरियों को दूर करें और अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए जब पूरी उम्मत के बुजुर्गों ने बुराइयों से मुकाबला किया तो आप ये सोचें कि जब उन्होंने बुराई के मुकाबले में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो आज उनसे मोहब्बत का दावा करने वाला अगर बुराइयों में गिरफ्तार है तो क्या उनकी बारगाह में पसंद किया जाएगा? क्या सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी मौला कायनात ने बुराइयों से मुकाबला नहीं किया? अरे सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला के हवाले से तो यहां तक आता है कि जब आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, आपका शिकम मुबारक ये कट चुका है, अगर शरबत भी पिलाया जाए तो निकल जाता है। और ऐसे वक्त में आपके करीब एक नौजवान आता है जिसका तहबन लुंगी ये जमीन के साथ लगा हुआ है। तो आपने कभी इस बारे में गौर किया, सोचा कि ऐसी हालत कि अगर शरबत पिए तो जिस्म से निकल जाएगा, ठहरेगा नहीं। और ऐसी हालत में अगर तहबन को जमीन के साथ लगा हुआ देखा ना, तो ऐसी तकलीफ में भी बुराई से बचाने का जज्बा और इनके कुर्बत का जरिया हमको जो बताया गया वो ये है कि हमारे फारूक आजम ने उस वक्त फरमाया था, या इब्न अखी इरफा सौबका फइन्नहु अनक़ा लिसौबिका व अतक़ा लिरब्बिका। ए मेरे भतीजे, अपने कपड़े को ऊपर कर ले, अगर ऐसा करेगा तो तेरा कपड़ा मैला होने से बच जाएगा और रब के मुत्तकी बंदों में शामिल हो जाएगा। ये जज्बा वहां पर कपड़ा जमीन के साथ लग जाए तो वो जज्बा वहां पर होता है। और यहां पर पेट भरकर खाने के बाद भी अगर खानदान में कोई नमाजों को छोड़ता है तो उस पर प्रेशर करके नमाज की हिफाजत का जज्बा नहीं पैदा किया जाता है। आज पेट भर के खाना मिलता है, लेकिन ये कि हमारे खानदान वाले अगर देवबंदियत वहाबियत के हवाले से नरमी को इख्तियार कर ले तो उनको रोकने का जज्बा नहीं मिलता है। अरे दोस्तों, तमाम बुजुर्गों का फैजान अगर हासिल करना है तो महल की तरफ नजर करके हासिल नहीं कर सकते हैं। तमाम बुजुर्गों का फैजान अगर हासिल करना है तो मेरे तादुशरिया ने अपने एक शेर में तमाम बुजुर्गों को हासिल करने का निचोड़ और खुलासा दिया, और वो ये है कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। क्या फरमाया? जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। यानी हुजूर तादुशरिया का मिजाज ये रहा, गले किससे लगना है ये दिल से न पूछा जाए, तालीमात मुस्तफा से पूछा जाए। किसके सामने मुस्कुराना है, अपनी मर्जी का दखल न हो, तालीमात मुस्तफा को पूछा जाए। किसके साथ बैठना है, शरीयत से पूछा जाए। किसका बाइकाट करना है, शरीयत से पूछा जाए। और तमाम उम्मत के तमाम बुजुर्गों की तालीम का निचोड़ और खुलासा यही है कि जो पिया को बाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो हमको अपने बुजुर्गों की बारगाह का फैजान हासिल करना है
तो खुद बुराई से बचें, दूसरों को बचाने की कोशिश करें। और ये यकीन जाने, अगर आपका दिल बुजुर्गों की बारगाह से लगा है, अगर आपके दिल में बुजुर्गों की मोहब्बत है, उनकी तालीम को देखकर अगर अपनी कमजोरियों को दूर करोगे ना, तो कोई तुम्हें सनद दे या न दे, इंशाअल्लाह उनका इशारा मैदान महशर में नजात का जरिया है। उनका इशारा मैदान महशर में नजात का जरिया है। हुजूर तादुशरिया बुराई से मुकाबले का मिजाज आपका नहीं देखा। बुराई से मुकाबले का मिजाज आपका ये कि आपने पूरी जिंदगी बुराई से मुकाबला इस तौर पर किया कि अपना कि कल मेरे साथ बैठकर खाने वाला था, आज उसका बाइकाट करना है। कल तो साथ में बैठकर नाश्ता होता था, आज बाइकाट करना है। मेरे ताजुशरिया ने ये कभी नहीं सोचा। मेरे ताजुशरिया रदी अल्लाह तबारक व तआला का मिजाज ये रहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी बुराइयों का मुकाबला किया, तकलीफ को बर्दाश्त किया, परेशानियों को बर्दाश्त किया, लोगों से मिलने वाली अजियतों को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हम गुलामों को हक पर चलने की तालीम देते रहे। तो उनकी बारगाह का कुर्ब अगर हासिल करना है तो बुराइयों से मुकाबला करें, बुराइयों से दूर रहें। और आपने अभी जो कहा ना, 2 शेर के अंदर हुजूर तादुशरिया की तमन्ना क्या है, हुजूर तादुशरिया की ख्वाहिश क्या है, आपने 2 शेर में बयान फरमा दिया। वो शेर क्या है कि उनकी अमान में रहे जिनके करम से मिल गए। क्या फरमाया? उनकी अमान में रहे जिनके करम से मिल गए, उनके चमन के पास बा हुस्साम और हुमामदो। यानी आप हुजूर कायद मिल्लत के शहजादों के हवाले से ये फरमाते हैं, सरकार के करम से ये शहजादे मुझे जो अता किए गए हैं ना, तो ये जिए क्यों, इनकी जिंदगी क्यों गुजरे? तो तमन्ना ये है कि उनके चमन के पास बा, उनके चमन के पास बा। तमन्ना ये है कि ये शहजादे इस्लाम के चमन की हिफाजत करते रहे। और फिर कैसे हिफाजत करें कि ये दोनों बेखतर रहे, दीन के सिपर रहे, आदाए दीन पर रहे शमशीर बेनियामतो। तो ये मिजाज ये है कि तादुश